ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 47वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे यादव सेना के साथ शर्ख शक्र का युद्ध और उसकी पराजय। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर महावीर प्रद्युम्न अपनी विजय दुंदुभी बजाते हुए यादव सैनिकों के साथ मधुधारा नदी के तट पर गए। स्वर्णागिरी के किनारे कुबेर के सुंदर वन में, जो सुनहरे हंसों और कांचनी लत्तिकाओं से संपन्न है, पहुँचे। मिथिलेश्वर हिमालय की गुफाएं देवताओं के लिए दुर्गम का काम कर देती हैं। वहाँ दानवों की पहुँच नहीं हो पाती। वहाँ गंगा तटवर्ती बैंत की झाड़ियाँ छाई रहती हैं। कभी कभी दानवों से डरकर स्वर्ग से भागे हुए 8 लोकपालों की निधियाँ वहाँ निवास करती हैं। शक्र सख नामक देव शिरोमणि उस प्रांत के अधिपति हैं। प्रद्युम्न का आगमन सुनकर उन्होंने उनके साथ युद्ध करने का विचार किया। प्रद्युम्न के भेजे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ साक्षात उद्धव मार्गदर्शी लोगों से रास्ता पूछते हुए शर्ख सख में की नगरी में गए। सभा में पहुंचकर मंत्री प्रवर प्रभु उद्धव ने राजा इंद्र सख को नमस्कार करके प्रद्युम्न की कही हुई बातें विस्तार के साथ कह सुनाई। उद्धव बोले, यादवों के इंद्र द्वारकापुरी के स्वामी राजाधिराज उग्रसेन शंभुद्वीप के नरेशों को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उनके द्वारा दिग्विजय के लिए भेजे गए बलवान रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न अपने तेज से भारत आदि वर्षों को जीतकर आज ही इलावत वर्ष पर विजय पाने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण कुमार का बल महान है। यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हो तो शीघ्र ही उन्हें भेंट दीजिए। सर्वज्ञों में श्रेष्ठ नरेश, यदि आप भेंट नहीं देंगे तो आपके साथ युद्ध अनिवार्य होगा। शक्र सख्र बोले, दूत सुनो, देवता लोग भी सदा मेरी पूजा करते हैं, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। मैं सिद्ध हूँ, महावीर हूँ और 1 लाख हाथियों के समान बलवान हूँ। 8 लोकपालों के आधिपत्य का रक्षक हूँ। कुबेर के समान कोष से संपन्न तथा इंद्र के समान उद्भट शक्तिशाली हूँ। उग्रसेन को ही मुझे उत्तम उपायन भेंट करना चाहिए। मैंने पहले कभी किसी को भेंट नहीं दी है, इसलिए मैं तुम्हारे यदुराज को भी भेंट नहीं दूंगा। उद्धव बोले, यादवों के तेज से जैसे कुबेर को तिरस्कार प्राप्त हुआ है और उन्हें भेंट देनी पड़ी है, जैसे चेत्र देश के बलवान राजा श्रृंगार तिलक ने भेंट दी है। हरिवंश के राजा शुभांग, उत्तराखंड के स्वामी गुणाकर, दैत्य के सखा राक्षस राज लंकापति, संवत्सर, केतुमाल और शकुनी आदि बड़े बड़े असुरों ने जैसे भेंट दी है, राजन उसी तरह उन्हीं की ही दुर्दशा में पड़ने पर आपको प्रद्युम्न को भेंट देंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव की उपयुक्त बात सुनकर बलवान शक्र चक्र ने कुपित हो उद्धव को इस प्रकार उत्तर दिया, भगवत भक्त शिरोमणि, सुनो, जब तक मैं भेंट दूं तब तक तुम यहीं ठहरो, अन्यथा तुम जाने नहीं पाओगे। महामते, मेरी यह बात सत्य है, सत्य है। उद्धव बोले, हम मंत्रियों में श्रेष्ठ तथा श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। जो हमारी शिक्षा नहीं मानते उनका मंगल नहीं होता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार शक ने उद्धव को वहाँ नज़रबंद कर लिया। उद्धव के वहीं नहीं लौटने से यदुवंशी लोग चिंतित हो गए। उन्हें देखे बिना उन सब के कई दिन बीत गए। तब मेरे मुख से उद्धव जी के अवरोध का समाचार सुनकर भगवान प्रद्युम्न हरि त्रिपुरासुर को जीतने के लिए यात्रा करने वाले महादेव जी के समान शर्ख चक्र पर विजय पाने के लिए चले। उनके साथ यादव बंधु और सारी सेना थी। प्रद्युम्न जी सुवर्णदी की गुफा के द्वार पर जा पहुँचे। दुंदुभियों की ध्वनि से मिश्रित वीर योद्धाओं के कौदंडों की टंकारों, घोड़ों के हिनहिनाहट की आवाज़ों तथा हाथियों के चिंगाड़ों से 10 दिशाएं गूंज उठी। सैनिकों के पैरों से उड़ी हुई धूल भी सब और व्याप्त हो गई। शक्र सख की सेना यादवों से युद्ध करने लगी। भयंकर युद्ध होने लगा। व्योम मंडल अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो गया। नृपेश्वर, यह सब देखकर मेरु पर्वत के निवासी समस्त देवता भयभीत हो उठे। इसी समय क्रोध से भरा और रथ पर चढ़ा महाबली शर्ख चक्र 10 अक्षौहिणी सेना के साथ आगे बढ़कर यादवों के साथ युद्ध करने लगा। देवताओं का यादवों के साथ तुमुल युद्ध छिड़ गया। राजन, प्राकृत प्रलय के समय चारों समुद्रों के टकराने से जैसी भीषण ध्वनि होती है, वैसा ही महान कोलाहल वहाँ होने लगा। अस्त्र शस्त्रों से वहाँ अंधकार सा छा गया। उस समय बलदेव के छोटे भाई रोहिणी नंदन वीर सारण कवच धारण किए हाथी पर बैठकर बारंबार धनुष की टंकार करते हुए सबसे आगे आ गए और अपने कोदंड से छूटे हुए बाणों द्वारा शंख चक्र की सेना का संहार करने लगे। सारण के बाण समूहों से कितने ही वीरों के 2-2 टुकड़े हो गए।
युद्ध भूमि में बहुत से रथ करवट लेकर वृक्ष के समान धराशाही हो गए। उस समय जिनके कुंभ स्थल फट गए थे, उन हाथियों के मोती इधर उधर गिर रहे थे। बाणों के अंधकार में वे बिखरे हुए मोती रात्रिकाल में तारागणों के समान चमकने लगे। कटते हुए घोड़ों, पैदल योद्धाओं तथा हाथियों से वे संग्राम भूतगणों से युक्त भूतनाथ के कीर्णस्थल महाशमशान सा जान पड़ता था। सारन का बल देखकर सब देवता भाग चले। उनके कोदंड छिन्न भिन्न हो गए, कवच चारों ओर से फट गए। अपने सेना को पलायन करती देख बलवान शक्र चक्र धनुष टंकारता हुआ वहां आ पहुंचा और बड़े जोर से मेघ की गर्जना करने लगा। वही वीर धनुधर बलवान शर्ख चक्र ने संग्राम में अर्जुन को 10 भानु का 20, सांब और अनिरुद्ध को 100, गद को 200 और सारण को 1 सहस्त्र बाण मारे। उसके बाणों की मार से रथी वीर 2-2 घड़ी तक उसी प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे कुम्हार के चाक घूम रहे हो। वह अद्भुत सी बात हुई। उस तरह चक्कर काटने से घोड़े मृत्यु के ग्रास बन गए, रथों के बंधन ढीले पड़ गए, रथियों के मन में खेद होने लगा और सारथी भी युद्ध में मूर्छित हो गए। राजेंद्र, उस समय जामती नंदन सांब दूसरे रथ पर आरूढ़ हो बलपूर्वक धनुष टंकारते हुए आए। उन्होंने शक्र सख के धनुष को 10 बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। 2 बाणों से उसके सारथी को और 200 बाणों से घोड़ों को यमलोक भेजकर सहस्त्र बाणों द्वारा उसके रथ को भी चूर चूर कर दिया। धनुष के कट जाने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए शक्र सख ने मत वाले गजराज पर आरूढ़ हो रोषपूर्वक शूल हाथ में ले लिया। बलवान शक्र चक्र ने उस शूल से सांब की छाती में चोट की। उस आघात से सांब का मन कुछ व्याकुल हो गया। शक्र सख का हाथी 1-1 योजन का डग भरता था। उसका रंग कज्जलगिरी के समान काला था। उसकी ऊंचाई 4 योजन की थी। उसके 2 दांत आधे योजन तक निकले हुए थे। वह बड़े जोर से चिंघाड़ता था। उसकी 4-4 योजन विस्तृत 3 सूंडें थीं। उन मंडलाकार सूंडों के द्वारा वह सांकलों को गिराता, हाथियों और वीरों को कुचलता तथा रथों और घोड़ों को इधर उधर दांतों और पैरों से विनष्ट करता हुआ काल अनंत तक और यम के समान दिखाई देता था। शत्रुओं से प्रेरित उस महान गजराज को आते और विचरते हुए देख यादव सैनिक भयभीत हो युद्ध से भाग चले। उस समय बलदेव जी के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर उस वज्र सरीकी गदा से उक्त गजराज के कुंभस्थल पर बड़े जोर से आघात किया। उस आघात से उसका कुंभस्थल फट गया और वह हाथी युद्ध स्थल में पंख कटे हुए पर्वत के समान ढह गया। वह अद्भुत सी बात हुई। तदंतर शक्र शक ने ज्यों ही रोषपूर्वक गदा उठाने की चेष्टा की, त्यों ही गद ने अपनी गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस आघात से वह हाथी सहित गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। फिर उठकर उसने युद्ध स्थल में दोनों हाथों से गद को उठाया। गद और शक्र शक दोनों इस प्रकार परस्पर युद्ध करने लगे जैसे रंगशाला में 2 मल और जंगल में 2 जंगली हाथी लड़ रहे हों। तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने अपनी दोनों भुजाओं से उस वीर को उठा लिया और बलपूर्वक उसे 100 योजनों पर उसके नगर में फेंक दिया। उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगी, विजय की धुंधुमियां बज उठी और सब लोग बारंबार गद की प्रशंसा करने लगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 48वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।